Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ये गवर्नर्स की फॉर्म है कि रूल जो है कैसे करना है, एक गवर्नमेंट ने कैसे परफॉर्म करना है। भी रियासत में कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, कस्टम, लैंग्वेज और रिलीजन, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये अगर किसी रियासत में अवाम कल्चरली, कलर के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, क्रीड, कस्टम, लैंग्वेज और रिलीजन के लिहाज से होमोजीनियस है तो वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। अगर हेट्रोजीनियस है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। मतलब ज़ाहिरी बात है, अगर ये कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ये सेम हैं तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। जबकि इसके बरक्स अगर हो, कल्चरली डाइवर्सिफिकेशन हो, क्रीड के लिहाज से, कस्टम, लैंग्वेज और रिलीजन के लिहाज से, तो फिर पावर जो है डिवाइड होती है, वो सूबों में आती है। सूबे जो हैं वो उनके पास ज़्यादा पावर आती है। तो हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। असल इसकी ओरिजिन है, लैटिन वर्ड है फ्यूडस। फ्यूडस विच मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट, ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें कुछ इलाके जो हैं, कुछ स्टेट्स आपस में एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट के साथ एक साथ रहती हैं, एक साथ जो है अपना निज़ाम चलाती हैं। तो फेडरलिज्म को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो फेडरलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री। ऑन द अदर साइड, जनरल बट मैनी पावर्स आर गिवन टू द फेडरेटिंग यूनिट्स टू रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम पावर्स की हामिल होगी, लेकिन पूरे मुल्क पर उसकी हुकूमत होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो यूनिट्स हैं, यानी सूबे हैं या रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास पावर्स ज़्यादा होगी। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है सिंपली जो फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म के 3 पार्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास इख्तियारात कम होंगे लेकिन सुप्रीम नेचर के होंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टेरिटरी में जो है उन्हें फंक्शन कर सकते हैं। अब ये इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने होंगे, प्रोविंस के साथ पास कितने होंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये इख्तियारात हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये इख्तियारात हैं। तो ये सिलसिला है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये रिजिड होता, ये इसे आप कह लें कि इजी टू अमेंड नहीं, ये मुश्किल होता है इसे अमेंड करना। तो तकरीबन आमतौर पर प्रिंसिपल ये है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो ये हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which supreme power by the constitution are given to central government to rule over the whole country। इसमें सूबों के पास इख्तियारात कम होते हैं। देखें असल में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मसला ये है कि कल्चर, कलर, कास्ट और क्रीड अलग है, उन लोगों की ज़रूरियात अलग है। तो वो ज़ाहिरी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे उनके लिए इफेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। इसके बरक्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि कल्चरली तकरीबन जितनी भी पॉपुलेशन है, कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन के लिहाज से तकरीबन ये सब सेम है, सारे होमोजीनियस हैं। तो इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम इख्तियारात होंगे। सिंपली अगर मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ, पाकिस्तान में सिंधियों का अलग कल्चर है, पंजाबियों का अलग कल्चर है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग कल्चर है। अगर लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल पास करती है जिसके मुताबिक आप गन अपने पास नहीं रख सकते,
तो ऐसे में पंजाबी तो बड़ी आसानी से इस कानून के मुताबिक अमल कर सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग जो जिनके लिए जिनका जो आप कह लें कि कौमी अलामत ही उनके पास वेपन का होना है, तो वो उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसके बरक्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम लोग जो हैं एक ही कल्चर से ताल्लुक़ रखते होंगे, जैसे कि ईरान में है, ईरान तमाम लोगों का कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड एक ही है, तो वहाँ पे कानून साजी जो है आसान है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके भी जो है हम 3 हिस्से हैं। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम पावर्स होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास लेस पावर होंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें इतनी अहमियत नहीं। नॉर्मली या तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी स्टेट सिस्टम में, या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कन्वेंशंस पे जो है निज़ाम चलाया जाता है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद भी है तो उसे ईज़िली अमेंड किया जा सकता है। तो ये है हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मौजूदा दौर के ये गवर्नेंस सिस्टम है। एक तीसरा गवर्नेंस सिस्टम भी है जिसे हम टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। ये टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसमें वही है जो थेरी है, आइडियलिस्ट थेरी, जिसमें स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। स्टेट के पास तमाम तरह के इख्तियारात जो है वो स्टेट के पास महफूज हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह की जो है स्टेट्स वजूद रखती थी, जर्मन स्टेट हो गई, इटालियन स्टेट हो गई, तो उस वक्त तो मौजूद थी, लेकिन मौजूदा दौर में टोटलिटेरियन स्टेट काफ़ी हद तक जो है कम है। इसके अलावा जो एक सिस्टम जो है मोनार्कियल सिस्टम जो है मौजूद है, मुस्लिम ममालिक में पाया जाता, उसका जो ताल्लुक मॉडर्न जो ये सिस्टम है, स्टेट क्राफ्ट सिस्टम है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है।